अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे वार्निंग साइंस ऑफ एब्यूसिव बिहेवियर। ऐसे कौन से साइंस हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप अगर अपनी लाइफ में शादी से पहले जान लें तो आप अपने एब्यूसिव बिहेवियर या एब्यूसिव पार्टनर से कैसे बच सकते हैं। एब्यूसिव बिहेवियर कहते हैं कोई भी ऐसी बात जो एक्सेप्टेबल ना हो, मॉरली, इमोशनली, किसी भी लिहाज से अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो एब्यूसिव बिहेवियर में शामिल होती है। उसके बाद एब्यूसिव बिहेवियर की कौन सी टाइप्स होती हैं? एक होता है इमोशनल एब्यूज़, एक फिजिकल एब्यूज़ और एक सेक्सुअल एब्यूज़। इमोशनली एब्यूसिव बिहेवियर रखने वाले जो पार्टनर्स होंगे उनके क्या वार्निंग साइंस होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि वो आपको हर दूसरी बात के ऊपर सिर्फ इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे कि आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपको, इस वजह से वो आपके साथ इस तरह का रिलेशनशिप रख रहे हैं। यानी अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो मैं ये कर लूँगा, हर सूरत हर कीमत के ऊपर मुझसे बात करनी है, मुझसे मिलने आना है, यानी काइंड ऑफ सच थिंग्स, काइंड ऑफ सच टाइप्स, इस तरह की बातें। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बात होगी वो ये कि वो ये कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम मेरी केयर नहीं करती। और इस सेंस में आपको इमोशनली कैप्चर करना आपके माइंड को, ताकि आप उनकी हर बात मानती चली जाए। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होगा। उसके बाद आता है सेक्सुअल एब्यूज़, यानी सेक्सुअली एब्यूसिव बिहेवियर रखने वाले जो पार्टनर्स हैं उनके क्या वार्निंग साइंस होंगे। वो आपके साथ शादी से पहले बहुत एक्स्ट्रा इंटीमेटेड टॉक करेंगे और रोमांटिक होंगे और लड़कियों को लगेगा कि हाँ उनका पार्टनर उनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चीज़ किसी भी लेवल से हद से तजावज़ कर जाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनैलिटी में वो आपको इस तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं कि आप कभी भी नो ना बोलें। और अगर वो आपको ये कहे इन द सेंस ऑफ कि आई एम योर हस्बैंड, वी आर नाउ गेटिंग मैरिड, तो तुम इस बात के ऊपर मुझे कभी ना नहीं बोल सकती, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सब जुमले मैं क्यों दोहरा रही हूँ? क्योंकि ये जुमले आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनती होंगी। अगर ये जुमले मैं आसान लफ्ज़ों में इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस तरह का कोई शख्स अगर भी अब्यूसिव बिहेवियर रखता है आपके साथ तो इसका मतलब वो आपको इस तरीके से कैप्चर करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं फिज़िकल एब्यूज़ की। फिज़िकल एब्यूसिव बिहेवियर रखने वाले जो लोग होंगे, उनके जो पार्टनर्स होंगे आपके, उनके क्या वार्निंग साइंस होंगे? उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी जो साइन होगा वो ये कि अगर वो आप पर कभी भी हाथ उठाते हैं तो वो सबसे पहले क्या गलती करेंगे, फर्स्ट टाइम हाथ उठाने की वजह से फ़ौरन आपसे सॉरी कर लेंगे और कहेंगे कि मैंने तुम पे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैं तो सिर्फ तुमसे एक दफ़ा गलती से हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आपने कभी इतनी सी बात को भी जाने नहीं देना। और लड़कियों को क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या ऐसी एहतियात है जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले शामिल कर लें और शादी के बाद भी उसको रखें तो आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बिहेवियर से बच सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना वक्त शादी से पहले बहुत से ऐसे कामों में ज़ाया कर देती हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। जैसे सिर्फ 24 घंटे ये देखना कि आपको फेशियल कैसे करना है, पेडिक्योर पेडिक्योर कैसे करना है, कपड़े कौन से नए पहनने हैं, आप खूबसूरत किस तरह दिख सकती हैं, हसीन कैसे दिख सकती हैं। ये इन सब चीज़ों के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हादसे से बचा सकती हैं। और हादसा ये देखकर नहीं आता कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, और ये भी देखकर नहीं आता कि आप किस माँ बाप की बेटी हैं, चाहे कमज़ोर की हैं, चाहे अच्छे घर की हैं, चाहे मामूली घर की हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी अक्ल को अपनी ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करती हैं और आपकी अक्ल आपको, आपका नॉलेज आपको हादसे से कैसे बचा सकता है। अगर आप नॉलेज रखती होंगी इन सारे साइंस के बारे में, इन सारी बातों के बारे में, तो आप हादसे से आसानी से बच सकती हैं। अब आपको क्या करना है? आप सबसे पहले अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को, जैसे वेट लिफ्टिंग करना, जैसे रनिंग करना, जैसे ट्रेडमिल पे चढ़ना, ये सब एक्सरसाइजेस आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज करने वाली लड़की मेंटली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होती है। उसको पता होता है कि अगर वो 2 किलो, 3 किलो, 4 केजी वेट पुल कर सकती है, उठा सकती है, तो इसका मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले किसी भी एब्यूसिव बिहेवियर को भी मैनेज कर सकती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगी तो फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, और अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग होंगी तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। सबसे बढ़कर शादी से पहले इस बात का ख़ास ध्यान रखें, अगर आपके माँ बाप ने आपको जानने के लिए वक्त दिया तो वाकई उसको जानें। सिर्फ अपने एक रोमांटिक और इंटीमेटेड रिलेशनशिप को सिर्फ डेवलप नहीं करें,
یہ بھی دیکھیں کہ اس کی عادتیں کیا ہے، اس کو پسند ناپسند کیا ہے، اس کا فیوریٹ کلر کیا ہے۔ یہ سب وہ سائنس ہیں جو آپ کو آنے والی زندگی میں خدا نخواستہ حادثے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی بھی اپنے پارٹنر کو آپ نے سیکچولی پرووک نہیں کرنا۔ مرد بنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے جنریشن کو آگے لے کے جانا ہے، اس نے پروڈکٹیو ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیولپ ہی ایسے کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ اگر اس طرح کی مسٹیکس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پرووک کر رہی ہیں اپنی لائف میں آنے والے خدا نخواستہ کسی بھی حادثے کے لیے۔ اور یہ سائنس جو میں نے بتائے ہیں، اگر آپ کو اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے ہسبینڈ کی پرسنالٹی کو، آنے والے پارٹنر کی پرسنالٹی کو اپنی لائف میں آپ اس کو پہلے ہی چیک کروا سکتی ہیں، پہلے ہی اس کو ریکگنائز کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ماہر نفسیات کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ وہ سائیکومیٹرک اسیسمنٹ سے، پرسنالٹی اسیسمنٹ سے آپ کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کو لازمی لیں، کم از کم 1 مہینہ یا 2 مہینے کی کاؤنسلنگ لازمی کروائیں اپنی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنی جو نئی لائف شروع کرنے والی ہیں اس کے لیے آپ کو کیا احتیاط لازم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ بک یور آن لائن اپوائنٹمنٹ ناؤ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔